अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग जा रहे हैं बच्चों की ईद की शॉपिंग के लिए और साथ समर की भी कुछ शॉपिंग करेंगे क्योंकि हम लोग अरेज़े जा रहे हैं और वहाँ पे प्री मार्क से जो है ना वो शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। तो हम वहाँ भी जा रहे हैं और ईद के ड्रेसेस जो हैं वो हम लोगों ने सोचा है कि हम एचएम से लेंगे बच्चों के लिए। तो हमारे जो ड्रेसेस हैं ना वो वैसे तो पाकिस्तान से आते थे लेकिन इस दफ़ा नहीं आ सके, तो हम हमारे पास जो पड़े हुए हैं ना ड्रेसेस उसी में से हम कुछ पहन लेंगे। और वैसे भी ईद जो है ना वो बच्चों की ज़्यादा होती है, तो बच्चों के लिए तो मस्ट जो है वो कुछ नया होना चाहिए। तो इस टाइम जो है वो मैं प्री मार्क में हूँ और इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था, मैं बिल्कुल भी जो कुछ ख़ास शूट नहीं कर पाई, जो कुछ क्लिप्स मैं ले पाई हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था, बिल्कुल भी जो है ना वो पाँव रखने की भी कह लें जगह नहीं थी, वो वाला हिसाब था। फिर बाद में जो है वो इन लोगों ने बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी और जो है ना लाइनें लगवा ली, लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया कि जब शॉप में से 1-2 लोग निकलेंगे, फिर बाहर से जो 1-2 लोग हैं वो इंटर करेंगे, तब जो है वो यहाँ पे मतलब थोड़ा रश कम हुआ। वरना पहले जब लोग आते जा रहे थे और इंटर होते जा रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा रश था उस टाइम। और यहाँ से जो है वो बच्चों की कुछ शर्ट्स और शॉर्ट्स वग़ैरह हम लोगों ने लिए। उसके बाद जो है फिर हम लोग एचएम में गए और वहाँ से हमने बच्चों के जो ईद के ड्रेस हैं वो लिए थे। क्योंकि हमारे एरिया में जो एचएम है ना वहाँ से हमें सेम ड्रेस नहीं मिल रहे थे दोनों के, और ज़यान कह रहा था कि दोनों के एक जैसे होने चाहिए। सेम तो ख़ैर फिर भी हमें नहीं मिले क्योंकि यहाँ से भी सेम ड्रेस नहीं मिला। अगर कोई ड्रेस हमें पसंद आ रहा था तो उसमें या तो माज़ का साइज़ नहीं मिल रहा था या फिर ज़यान का साइज़ नहीं मिल रहा था। तो ख़ैर ये है कि चले खुश हो गए, उनको पसंद आ गए ड्रेसेस अपने। तो बस हमने सिर्फ़ यही शॉपिंग की और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। और मौसम भी जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था। पिछले दिन जो है वो बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। बिल्कुल भी इस दफ़ा समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। जब एक दिन जो है ना वो धूप निकलती है इतनी तेज़ और गर्मी जो है ना वो शुरू हो जाती है। 2 दिन छोड़ के फिर बारिश हो जाती है और फिर से जो है वो सर्दी स्टार्ट हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे से गुज़र गया। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अगले साल भी रमज़ान के जो है वो रोज़े रखना नसीब करे, आमीन। तो यहाँ पे अभी जो है वो हमारी लास्ट इफ्तारी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है और अभी जो है वो मैं बादाम और खशखाश का जो शरबत है वो बना के रख लूँगी फ्रिज में। 1-2 या इससे ज़्यादा घंटे अगर फ्रिज में रखते हैं ना बना के तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। मैंने इसमें जिस पानी में खशखाश भिगोई हुई थी उस पानी समेत ही मैंने जो है वो ब्लेंडर में ऐड कर दी है। फिर इसमें बादाम ऐड किए हैं और इनको जो है वो ब्लेंड करके फिर इसमें दूध शामिल किया है, चीनी शामिल की है और बर्फ़ ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है और फिर इसको जग में जो है वो डाल के फ्रिज में रख दिया था। क्योंकि अगर ये फ़ौरन ही सर्व करते हैं ना तो वो उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर वो थोड़ा टाइम लेता है ना तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो अभी जो है वो यहाँ पे मैं चिकन ब्रेड को असेंबल कर रही हूँ, उसको असेंबल करके फिर उसको ओवन में रख दूँगी बनने के लिए। तो साथ-साथ जो है वो यहाँ पे शामी कबाब की प्रिपरेशन भी हो रही है और शामी कबाब ईद के लिए रेडी हो रहे हैं। क्योंकि यखनी पुलाव बनेगा तो साथ में शामी कबाब तो मस्ट हैं और चिकन रोस्ट वग़ैरह भी होगा। ज़्यादातर हर ईद पे ही तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो हमारा मेन्यू सेम ही होता है। कुछ 1-2 चीज़ें जो है वो हम लोग बस या तो ऐड कर लेते हैं या इधर-उधर मिक्स अप कर लेते हैं। तो ख़ैर हम सब लोगों ने एक-एक चीज़ जो है ना वो डिवाइड की हुई थी कि किसने क्या बनाना है, तो इससे ये हो जाता है कि हर बंदे को पता होता है मैंने क्या करना है, वो टाइम से हर चीज़ जो है वो बन जाती है। साथ ही यहाँ पे किचन जो है ना वो काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं, तो फिर एक साथ जो है ना 4-5 लोग किचन में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर जिसके जो काम है ना वो उसने अपने टाइम पे कर लेना है और उसके बाद जो है वो खाना रेडी भी हो जाता है टाइम पे और इतना ज़्यादा मेस भी नहीं होता। और ये जो चिकन ब्रेड बना रही हूँ ये मैं अभी सेकंड टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम भी इसी रमज़ान में मैंने इसको ट्राई किया था जस्ट, और मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है अच्छी ना बने।
लेकिन ये है कि जब मैंने बनाया तो सबने बोला था कि अच्छी है, तो फिर इसलिए अभी दोबारा से बन रही है, वरना अगर ख़राब हो जाती ना तो फिर मैंने इसको रमज़ान के बाद ही दोबारा ट्राई करना था। क्योंकि मैं जो ना बेकिंग में कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं हूँ, मतलब केक वग़ैरह या इस कोई भी चीज़ बेकिंग से रिलेटेड है ना, वो उसमें मैं कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं हूँ, प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ। तो जस्ट ये है कि ट्राई करती रहती हूँ, तो कोई ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी काम हम जब करते हैं तो फर्स्ट ट्राई में तो वो बहुत कम होता है कि फर्स्ट ट्राई में वो बिल्कुल सही हो जाए। लेकिन ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए। तो अभी जो है वो यहाँ पे मैंने ये रोटी बेल के उस पे मैंने फिर जो है ना ये चिकन स्प्रेड कर दिया है, और फिर हमने इस तरह से इसकी चुटियाँ बना लेनी है, और फिर अंडा फेंट के वो हम इस पे लगाएँगे। उसके बाद हम इस पे जो है, अगर कलौंजी हो तो वो स्प्रिंकल कर लें, वरना अगर कलौंजी नहीं है तो तिल भी डाल सकते हैं। और प्री हीटेड ओवन में जो है वो हमने इसको 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट रखेंगे, तो ये बहुत अच्छे से जो है वो ये बन जाएगी, और बहुत अच्छा इस दफ़ा भी ये बनी थी। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर कोई चीज़ है ना, बहुत कम मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं फर्स्ट टाइम चीज़ बनाऊँ और बहुत अच्छी बने। क्योंकि फर्स्ट टाइम ज़्यादातर मेरे से ना चीज़ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम तो वो अच्छी बन ही जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि सेकंड या थर्ड ट्राई में वो चीज़ अच्छी बन जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट ट्राई में ही अच्छी बनी थी और सबने बोला था कि अच्छी है। तो ये जनाब शामी कबाब के लिए सारा जो है वो मिक्सचर रेडी है, और इफ्तार के बाद फिर इसके कबाब बना के फ्रिज में रख लेंगे। उसके बाद इफ्तारी के लिए ये बन रहे हैं कबाब, और साथ ही पकोड़े फ्राई होंगे, और यहाँ पे जो है वो आड़ू का मिल्क शेक भी बनेगा और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक भी बनेगा। और ये चिकन ब्रेड भी हमारी रेडी हो चुकी है, 15 मिनट में जो है वो ये रेडी हो गई थी प्री हीटेड ओवन में। और ये मैं इसको चेक कर रही थी उठा के, तो वो एक जो है वो सेंटर से थोड़ा-सा ना टूट गया था मेरे से, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बनी थी, टेस्ट भी अच्छा था और पकी भी सही थी। और ये है जी हमारी लास्ट अफ्तारी। तो आज है जी ईद का दिन, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद, मेरी बहुत सारी दुआएं और दिली तमन्नाएं आप सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, हर किस्म की आफत और बला से महफूज रखे, आमीन। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड होगा, लेकिन ईद की मुबारकबाद तो बनती है। तो खैर यहाँ पे अभी जो है वो लंच की प्रिपरेशन हो रही है, और ईद लंच में जो है वो मैंने बनाना था यखनी पुलाव, जिसमें मैंने के मिक्स वेजिटेबल्स भी ऐड की थी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम 12 बजे तक लंच रेडी कर लें, क्योंकि अगर जिन लोगों ने काम पे जाना होता है ना, वो फिर आराम से लंच करके तो वो काम पे चले जाएं।
तो यहाँ पे बस यही हो रहा है, सब लोगों ने अपना-अपना जो है वो डिश रेडी कर ली थी। तो ये है कि वक़्त पे जो है वो काम ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान में भी ख़ैर हमारी यही रूटीन थी, 12 साढ़े 12 तक हम लंच कर लेते थे ईद का, उसके बाद हम लोगों ने बस तैयार होके घूमना-फिरना, एक-दूसरे के घर जाना। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, बस यहाँ पे ये ईद होती है कि हमने जो है वो लंच करना है, उसके बाद हमने तैयार होके बस तस्वीरें लेनी है, पाकिस्तान में सबसे बात करनी है, बस यही ईद होती है यहाँ पे। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुज़र गई। तो लंच में क्या-क्या था वो अगले क्लिप में आप देखेंगे। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की सपोर्ट का। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और 21 की